हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 10वीं क्लास की 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एक क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/3 गुनी है। तो सबसे पहले क्या बोला है कि एक त्रिभुज की रचना कीजिए 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज की रचना कर लेते हैं जिसकी भुजाएं 5, 6 और 7 है। ठीक है, तो एक त्रिभुज की हम लोग रचना कर लेते हैं जिसकी भुजाएं 5, 6 और 7 है। तो चलिए सबसे बड़ी भुजा क्या है 7, तो 7 सेंटीमीटर वाली हम लोग एक त्रिभुज मान लेते हैं जिसकी भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ से 7 सेंटीमीटर की भुजा खींच लिए। ये क्या है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका नेमिंग कर देते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी। 7 सेंटीमीटर की भुजा त्रिभुज हो गया, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। और दूसरी भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का एक हम लोग एक प्रकार की सहायता से 5 सेंटीमीटर नाप लेते हैं स्केल पर। कितना बोला है 5 सेंटीमीटर। देखिए ये हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ से 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं ए बिंदु से। ए बिंदु से कितना रहता है 5 सेंटीमीटर। चलिए 5 सेंटीमीटर का एक चाप काट लिए। और क्या बोला है दूसरा साइड कितना है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर माप लीजिए। कितना बोला है 6 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोग 6 माप लेते हैं। हम लोग पहला किससे काटे थे ए से, अब कहाँ से काटेंगे बी से। बी से 6 सेंटीमीटर काट क्यों बोला है, बी से हम लोग 6 सेंटीमीटर कट कर लिए। और जहाँ कट हुआ है वहाँ से हम मिला देंगे। इसको हम लोग सी मान लेते हैं जहाँ से कट हुआ है। अब बी को सी से मिला देते हैं और ए को सी से मिला देते हैं। चलिए मिला दीजिए। बी को सी से मिला देते हैं। चलिए इसको पकड़ के हम लोग मिला देते हैं। बी को सी से मिला दिए और ए को सी से मिला देते हैं। ए को सी से मिला देते हैं। ठीक है, चलिए मिला दिए। इस प्रकार से हमारा त्रिभुज बन के तैयार हो गया। ए बी सी हमारा त्रिभुज बन के तैयार हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है हम लोग को, बोला है फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/3 गुनी है। चलिए अब हमको यहाँ पर ध्यान से देखना है कि एक अन्य त्रिभुज की रचना जो संगत भुजाओं क्या है 7/5 गुनी है। तो 7/5 गुनी बोला है। तो यहाँ देखिए यहाँ 7/5 गुनी, यहाँ हर क्या है अंश से छोटा है। यानी हम 7 में 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे तो कितना आएगा 1.4। कितना आएगा 1.4। 7 में अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं भाग करते हैं कितना आएगा 1.4, मतलब कि 1 से बड़ा है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर मेरा मान 1 से बड़ा होगा, तो जो त्रिभुज हमारा बनेगा वो इस त्रिभुज से बड़ा बनेगा। यानी जो हमारा अगला त्रिभुज बनेगा इस त्रिभुज के बाहर बनेगा। इतना आपको माइंड में रखनी है। ठीक है, तो अगर 1 से छोटा मान आता तब मान लें कि 5 ऊपर आता और 7 नीचे रहता तो हमारा मान 1 से छोटा आता। तो जब 1 से छोटा रहेगा तब हमारा जो त्रिभुज बनेगा वो क्या होगा इस त्रिभुज से छोटा होगा। लेकिन अभी जो हमारा है कितना है 7/5, यानी क्या आ रहा है इसका मान जो है 1 से बड़ा हो रहा है, यानी 1.4 आ रहा है। यानी मान 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो जो हमारा अभिष्ट त्रिभुज बनेगा वह दिए हुए त्रिभुज से बड़ा बनेगा। ये आपको माइंड में रखनी है। ठीक है, चलिए कितना गुना बोला है 7/5 गुनी। तो 7 एक हमको न्यून कोण बनाना पड़ेगा। इस ए पर एक न्यून कोण खींच लीजिएगा। इसको एक न्यून कोण बना लीजिएगा। इसको ले लीजिए एक न्यून कोण। ठीक है, इसको मान लीजिए एक्स मान लीजिएगा। एक्स क्या हो गया, हमने एक न्यून कोण मान लिया, एक्स न्यून कोण मान लिया। अब देखिए इस हमको 7/5 में सबसे बड़ा क्या है 7, सबसे बड़ा क्या है 7।
तो ax को हमको 7 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा। अपनी इच्छा अनुसार एक चाप खोल लीजिएगा, मतलब कि ऐसा खोलिएगा कि इस रेखा पर आ जाए, तो 7 बराबर भागों में इसको बांटना है। 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, यहाँ से ले लीजिएगा, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और ये 7 हो गया। ठीक है, आपको 7 बराबर भागों में बांट लेनी है। ठीक, इसका नेमिंग कर लीजिएगा, नाम दे दीजिएगा। देखिए ए बिंदु है, इसको मान लीजिएगा A1, ये हो गया A1, ये हो गया हमारा A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4, ये हो गया A5, A6, A7। ठीक है, अब हमको क्या बोला है, 7/5 गुनी हो। अब देखिए, अब फिर आपको ध्यान रखनी है, 7/5 गुनी बोला है, तो इसमें हर क्या है, इसमें हर क्या है, 5। तो जो हर होगा यानी जो नीचे होगा हमको उसी से मिलान करनी है बी बिंदु से। 7/5 में नीचे क्या है, 5, अगर नीचे जो नीचे रहेगा उसी से मिलान करेंगे। ठीक है, ये आपको माइंड में रखनी है। तो 7/5 में नीचे क्या है, 5, यानी 5 से ही हमको मिलान करना है बी बिंदु से। ठीक है, तो A5 को आप बी बिंदु से मिलान कर दीजिए, क्योंकि नीचे हमारा 5 है, नीचे जो रहेगा उसी से मिलान करनी है। ओके, चलिए A5 को हमने ज्वाइन कर दिया, मिला दिया। अब आपको क्या करना है, BA5 के पैरेलल एक रेखा खींचना है A7 पर। BA5 के पैरेलल एक रेखा खींचना है A7 पर। तो पैरेलल यानी समानांतर, तो समानांतर खींचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस A5 एंगल के बराबर A7 पर एक एंगल आपको बनाना पड़ेगा, यानी A5 कोण के बराबर एक कोण आपको A7 पर बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाते हैं आपको बताया जा चुका है पिछले वीडियो में, नहीं अगर समझे हैं तो ध्यान से आप देखिए। तो एक अपनी इच्छा अनुसार एक आपको चाप काट लेनी है। ठीक है, एक आपको चाप लेनी है, A5 पर रख के एक चाप काट लीजिएगा, मतलब चाप क्या, एक चाप घुमा दीजिएगा यहाँ से। ठीक है, ठीक है, और इसको चेंज नहीं करना है, फिर A7 पर रखना है, इसको चेंज नहीं होना चाहिए, फिर A7 पर रखना है, एक 7 पर रख के ठीक है, चाप घुमा लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, इस एंगल के बराबर यहाँ एंगल बनाना है, इसलिए आप उसको इस एंगल को मेजर कर लेनी है, इस एंगल को आपको नाप लेनी है कि कितना डिग्री का एंगल है, तो यहाँ से इसको माप लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसी एंगल के बराबर बना है, तो इसको माप लीजिए। अब इसको अब यहाँ से जहाँ कटान है, जहाँ कटा हुआ है, एक घुमा देनी है। ठीक, ये ओके, ये अब थोड़ा सा आगे निकल गया है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। आप जो है इसको बढ़ा लीजिएगा नाप के, ये जो है ये होगा। ओके, ये ठीक। अब जो आपका जो कटान बिंदु है, इसको आगे आप इसको कटान बिंदु को और A7 को आप अब इस भुजा इसको आगे जाएगा, तो इस भुजा को आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो इस भुजा को आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, इस भुजा को आगे थोड़ा सा आप बढ़ा लीजिएगा। ठीक, अब A7 और ये कटान बिंदु को पकड़ के एक रेखाखंड आपको खींच लेनी है। A7 और इस पॉइंट को, इस कटान बिंदु को जहाँ कटा हुआ है। ठीक, ये चलिए इसको मिला लीजिए, इसको आपको मिला देनी है। ठीक है, ये मिल गया। ठीक, अब आपको क्या करनी है, कि इसका कुछ नेमिंग कर दीजिए। इसको मान लीजिए आप डी मान लीजिए, इसको मान लीजिए डी। ठीक है, अब आपको कोण बी के बराबर
कोण डी पर एक कोण बी के बराबर डी बिंदु पर एक कोण बनाना है। तो इसके लिए फिर वही काम, आपको एक चाप खींचना पड़ेगा। ये बी से एक अपनी इच्छा अनुसार एक चाप काट लीजिएगा यहाँ से, ओके। फिर डी बिंदु बनाना है, तो चेंज नहीं करना है, फिर डी बिंदु पर रख के घुमा दीजिएगा, ठीक है। अब इसको मेजर कर लीजिएगा, नाप लीजिएगा इस कोण को आप नाप लीजिएगा ऐसे, ठीक। अब आपको जहाँ कटा हुआ है यहाँ पर रख के घुमा देनी है, यहाँ पर रख के आपको घुमा देनी है, ठीक है। अब डी को और जहाँ कटा बिंदु इसको आगे आपको बढ़ा लेनी है, ये आगे आपको बढ़ा लेनी है डी को पकड़ के, ये ठीक है। चलिए इसको आगे हम बढ़ा लिए, ओके। अब एक जो हमारा एसी लाइन है इसको आगे आपको बढ़ा लेनी है, इसको आगे आप एक्सटेंड कर लीजिएगा, आगे आप इसको बढ़ा लीजिएगा, ठीक। इसको आगे आप बढ़ा लीजिएगा, ओके। अब इस प्रकार से इसका कुछ नेमिंग कर दीजिएगा, कुछ नाम दे दीजिएगा। डी डैश मान लीजिए, डी डैश, इसको क्या मान लीजिए, डी डैश। ये क्या हो गया हमारा, डी डैश। अब इस प्रकार से जो हमारा त्रिभुज है वो बन के तैयार हो गया, ए डी डी डैश, ए डी डी डैश, हमारा त्रिभुज बन के तैयार हो गया, ठीक। अब इसको आपको रचना के चरण लिखनी पड़ेगी। क्या लिखना पड़ेगा, रचना के चरण। तो रचना के चरण में आपको जो जो किए हैं आपको वही लिख देनी है। रचना के चरण में लिखिएगा, रचना के चरण, बता देता हूँ आपको, रचना के चरण, रचना के चरण। फर्स्ट नंबर पर लिखिएगा आप, देखिए जो जो किए हैं वही लिख देना है कि ए बी 7 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, रेखाखंड खींचा, ठीक है, ठीक है। और क्या किए हैं आप, ए से 5 सेंटीमीटर, और लिखिएगा ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, और त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हुआ। अपनी भाषा में आप लोग लिख लीजिएगा, प्राप्त हुआ, ठीक। अब दूसरा स्टेप लिखिएगा कि बी ए एक्स, देखिए बी ए एक्स एक न्यून कोण बनाया, या लिख लीजिएगा ए बी पर एक न्यू कोण ए बी पर एक न्यू कोण बी ए एक्स बनाया, ठीक। ए बी पर एक न्यून कोण यानी 90 डिग्री से छोटा, न्यून कोण यानी 90 डिग्री से छोटा, ए बी पर एक न्यून कोण बी ए एक्स, कोण बी ए एक्स बनाया, ठीक। और क्या किए हैं आप, और ए एक्स को 7 बराबर भागों में बांटा। कितने भागों में बांटे हैं, 7 बराबर। ए एक्स को 7 बराबर भागों में बांटा। नाम दे दीजिएगा, देखिए A1 से लेके 7 तक, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखिएगा A1
A2 डॉट 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 A7 तक। ओके, चलिए अब तीसरा चरण में लिखेगा, तीसरा चरण में लिखेगा अब क्या किए हैं आप, तो BA5 के समांतर की रेखा खींचे हैं DA7, तो लिखेगा BA पर, देखिए BA5 के समांतर एक रेखा क्या खींचे हैं DA7, तो लिख लीजिएगा BA5 के समानांतर एक रेखाखंड DA7 खींचा, DA7 खींचा। ठीक, रेखाखंड DA7 खींच दिए। DA7 खींचा। अब चौथा चरण में लिखेगा, चौथा चरण में लिखेगा अब BC के समांतर, BC के समानांतर रेखाखंड क्या खींचे हैं, BC के समांतर रेखा क्या खींचे हैं D डैश, तो लिख लीजिएगा BC के समानांतर दूसरा रेखाखंड D डैश खींचा, D डैश खींचा। देखिए ये आपको अपनी भाषा में लिखना है, जैसे जैसे किए हैं वैसे वैसे लिखना है, कोई जो नहीं कि जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे जो आप किए हैं बस वही आपको लिख देनी है। 5 नंबर लिख दीजिएगा, इस प्रकार से हमारा अभीष्ट त्रिभुज AD डैश प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हमारा अभीष्ट त्रिभुज AD डैश प्राप्त हुआ। ठीक, अब ऐसे आप बनाएंगे, ऐसे आप लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। ठीक है, थैंक यू।